अस्सलामुअलैकुम रियाजी कॉर्नर इस चैनल में एक मर्तबा फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। मुरब्बई मसावात सबक हम लोग शुरू कर चुके हैं। 2.1 में समझा चुका हूं। जिन बच्चों ने 2.1 नहीं देखे उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, या सीधे सीधे आप मेरे चैनल में जो है शामिल हो जाइए, वहां पर आपको सारी के सारी वीडियोस जो है मिल जाएगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं मशकी सेट 2.2। सबक का नाम है हमारे मुरब्बी मसावातें। अब मशकी सेट 2.2 में आज हम लोग सीखने वाले हैं मुरब्बई मसावात के अज्जाए ज़रबी करना। अभी देखिए यहां पर हमको क्या करना है, अज्जाए ज़रबी के तरीके से जज़र मालूम करना है। अज्जाए ज़रबी के तरीके से जज़र मालूम करना है, इसका तरीका क्या होता है, कैसे इसको हल करते हैं, वो सारी के सारी चीजें, और साथ ही साथ 2.2 में जितनी मिसालें, वो सारी की सारी मिसालें मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अज्जाए ज़रबी के तरीके से जज़र मालूम करने का तरीका यहां पर हम लोग जो है मश्क देख लेते हैं। मशकी सेट 2.2 सवाल है मंदरजा झैल मुरब्बई मसावातें अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए। नंबर 1 पहला है, उसमें x की दूसरी घात नफी 15x जमा 54 बराबर 0। अब मुरब्बई मसावात को अज्जाए ज़रबी के तरीके से कैसे हल किया जाता है, देखो मैं समझाता हूं आप लोग को। पहला सवाल है यहाँ x की दूसरी घात नफी 15x जमा 54 बराबर 0। क्या किया जाता है यहाँ पर, जो है अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करना। देखो अभी यहाँ पर है हल कीजिए, किसी भी मसावात को हल करना यानी उसमें मौजूद मुतगय्यर की कीमत को मालूम करना। यानी हमको इसको हल करना यानी इसमें जो मुतगय्यर है x, इसकी कीमत हमको मालूम करना है। ठीक है, x बराबर कितना आएगा ये हमको मालूम करना है। और कौन से तरीके से हल करना है, तो अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करना है। ठीक है, याद रखना जो सवाल जो तरीका आपसे पूछा जाएगा उसी तरीके से हल करना। अगर आपसे कहा जाए कि अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करो, तो अज्जाए ज़रबी के तरीके से ही हल करना, क्योंकि मुरब्बई मसावत को हल करने के दूसरे और भी तरीके हैं। उसमें एक तरीका ज़ाब्ते का तरीका है और एक दूसरा तरीका कामिल मुरब्बा का है। तो कामिल मुरब्बा तो फिलहाल इस साल आप लोगों को नहीं है, लेकिन ऐसे 3 तरीके हैं। तो आप अच्छे से देख लेना कि कौन से तरीका आपको पूछा गया, अज्जाए ज़रबी का पूछा गया है कि और कोई दूसरा तरीका पूछा गया है। तो चलिए अज्जाए ज़रबी के तरीके से जो है कैसे हल करेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देख लेना कि जो भी मसावात आपको दी हुई है वो वाली मसावात जो है वो मेयारी सूरत में है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या यानी क्या, पहले दूसरी कुव्वत होना चाहिए, फिर पहली कुव्वत होना चाहिए, फिर मुस्तकिल अदद होना चाहिए, और फिर बराबर के बाद में यहाँ पर सिफर होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में है, इस सूरत में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पहला काम आपका यह होगा कि आप उसको मेयारी सूरत में लिख लो। ठीक है, अभी ऑलरेडी मेयारी सूरत में स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से देखिए तरीका हमारा शुरू हो रहा है, बहुत ध्यान से गौर से इसको देखिए। यहां पर जो मुस्तकिल अदद है हमारा मुस्तकिल अदद, इस मुस्तकिल अदद के हमको ऐसे अज्जाए ज़रबी करना है, ऐसे जुज़्व लेना है, ऐसे हिस्से लेना है कि उन दोनों की जमा करने पर, देखो कभी कभी यहां जमा रहेगा तो हम बोलेंगे उनकी जमा करने पर, या कभी कभी यहां नफी रहेगा तो हम बोलेंगे उनकी नफी करने पर। किनकी नफी, जो दो अदद हम लोग लेने वाले वो दो अदद की जमा या वो दो अदद की नफी। तो देखो जमा करने पर नफी 15 आना चाहिए। ठीक है, यानी अगर हमने वो दोनों अदद, जो दो अदद हम लोग लेने वाले हैं वो दोनों अदद की अगर हमने जमा किए तो वो जमा जो है वो 15 नफी 15 आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 54 किसके किसके पाड़े में आता है। तो देखो 9 1 9 9 2 18 9 30 27 9 9 9 1 9 9 2 18 9 30 27 9 36 9 5 45 9 छक्के 54, 9 छक्के। तो 9 और 6 कितना होता है, 9 और 6, अरे 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, तो जो भी अदद के हमको अज्जा ज़रबी लेना है, हम क्या करेंगे, हम जो है ऐसे अदद ढूंढेंगे जिसके पहाड़े में जो 54 आता है। तो देखो हमने देखे कि 9 और 6 ये ऐसे अदद है जिनके पहाड़े में जो है 54 आता है। तो हमने अगर यहाँ 9 लिए और यहाँ 6 लिए, तो 9 छक्के कितना होता है 54, और 9 और 6 की जमा कितनी होती है 15।
लेकिन हमको क्या चाहिए, नफी 15 चाहिए। तो ये नफी लाने के लिए क्या करेंगे, हम यहां पर दोनों के साथ नफी लगाएंगे। देखो अगर यहां जमा का अमल है और हमको जवाब में नफी चाहिए, अगर जमा का अमल है यानी जमा करना है और यहां बीच में जो है नफी की अलामत चाहिए, तो तब हम दोनों अदद के साथ नफी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि नफी नफी क्या होता है, जमा। नफी नफी जमा होता है, यानी 9 और 6 जो है वो जमा होगा तो 15 होगा, और बड़े अदद की निशानी, तो बड़े अदद की निशानी नफी है तो नफी 15, यानी ये नफी 15 आएगा। यहाँ पर ये नफी 15। तो चलिए 54 के वो दो हिस्से कौन कौन से मिले हमको, एक नफी 9 मिला और एक नफी 6 मिला। अब देखो याद रखो एक बात, अगर यहां जो जरीब है x की दूसरी कुवत का जरीब, x की दूसरी कुवत का जरीब यानी x की दूसरी कुवत के साथ का जो अदद है, अगर वो एक है, एक यानी वहां कुछ नहीं है, तो आप लोग डायरेक्टली जो यहाँ अज्जा जरबी हमको मिले यानी यहाँ पर जो जुज़्व जरबी मिले डायरेक्टली उनको लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर ये जो मुतगय्यर है x वो लिखना, और यहाँ पर ये नफी 9 है तो ये लिखना, ये हो गया एक कौस, और अगले कौस में यहाँ पर वापस से मुतगय्यर, और यहाँ पर ये नफी 6 और बराबर सिफर। डायरेक्टली हम लोग जो जरीब हमको जो यहाँ पर अज्जा जरबी मिले हैं उसको डायरेक्ट लिखेंगे। कब लिखेंगे, जब यहाँ x की दूसरी कुवत का जरीब एक हो यानी यहाँ कुछ नहीं हो उसके साथ में, तब हम डायरेक्ट ऐसा मुतगय्यर लेना, और यहाँ पर जो भी जुज़्व ज़रबी है वो जुज़्व ज़रबी डायरेक्ट लिख देना। अब हमको कीमत मालूम करना है ना, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 9 ये बराबर सिफर रहेगा, या ये देखो x नफी 9 और x नफी 6 बराबर सिफर है, यानी क्या हो गया इसका मतलब कि या तो x नफी 9 बराबर सिफर है या x नफी 6 ये बराबर है सिफर के। तो ये x यही रहेगा, ये नफी 9 इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जमा 9, या ये x यही रहेगा, ये नफी 6 इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जमा 6। तो ये हो गई मुतगय्यर की कीमत, यानी इसको कहते हैं अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करना। तो ये हो गई पहली मसावत। ठीक है, चलिए दूसरी मसावत देखेंगे, अब दूसरा सवाल देखेंगे हम लोग। नंबर 2 यहां पर अगली मिसाल है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, मेयारी सूरत में लिखेंगे, तो ऑलरेडी मेयारी सूरत में है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद मैंने क्या बोला आपको कि जो मुस्तकिल अदद है, ये जो मुस्तकिल अदद है इसके हमको जुज़्व ज़रबी लेना है, इसके हमको हिस्से करना है। कैसे हिस्से करना है, कि नफी करने पर। देखो अभी यहाँ नफी आया, इससे पहले यहाँ देखो जमा था, इससे पहले यहाँ जमा था, तो मैंने बोला जमा करने पर। अभी यहाँ नफी है तो हम क्या बोलेंगे, नफी करने पर। कितना आना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं यानी कितना है, एक है, यानी 20 के ऐसे हिस्से लेना हमको कि अगर वो दोनों हिस्सों की हमने नफी किए तो जवाब में एक आना चाहिए। तो हम देखेंगे कि 20 जो है वो किसके पहाड़े में आता है, तो देखो 10 के भी पहाड़े में आता है, 10 दुए 20, 10 के भी पहाड़े में आता है, लेकिन 10 और 2 की अगर हमने नफी किए तो 8 आता है, जबकि हमको कितना चाहिए नफी करने पर, एक चाहिए। तो ये वाला यानी ये वाली जो जोड़ी है आदात की, ये हम नहीं लेंगे। ठीक है, और किसके पाड़े में आता है, 4 और 5 के, 4 पंचे 20। तो देखो अगर ये दोनों की नफी की हमने 5 में से 4 गए तो कितने बचते हैं, एक बचते हैं, यानी ये वाली जोड़ी हम ले सकते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं 5 चौक 20, 5 चौक 20 लिख सकते हैं। अब देखो मैंने यहां क्या बोला था, अगर जमा करने पर नफी में जवाब चाहिए, जमा करने पर नफी में जवाब चाहिए, तो उस वक्त दोनों जुज़्व ज़रबी के साथ नफी लगेगा, यानी जो दो हिस्से मिलेंगे ना दोनों के साथ नफी लगेंगे। लेकिन अगर नफी करने पर जमा में जवाब चाहिए, देखो ध्यान से सुनो, नफी करने पर जमा में जवाब चाहिए तो उस वक्त जो है छोटे अदद के साथ, यानी जो दो जुज़्व ज़रबी मिलेंगे ना आपको, एक इधर मिलेगा, देखो एक यहां मिलेगा और एक यहां मिलेगा, तो इसमें जो दोनों में जो बड़ा रहेगा उसके साथ तो जमा रहेगा और छोटे के साथ में नफी रहेगा। ठीक है, ये याद रखना, अगर नफी है और जमा में जवाब चाहिए तो उस वक्त छोटे अदद के साथ में नफी लगाना। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पर ये 5 है और ये 4 है, तो दोनों में छोटा अदद कौन सा है, 4 है, तो इसके साथ में क्या लग जाएगा, नफी लग जाएगा। हाँ, तो अब मैंने दूसरी बात क्या बोला आपको, अगर एक्स स्क्वायर का जरीब
x की दूसरी क्वात का जरीब अगर 1 है यानी वहां अगर कुछ नहीं है तो उस वक्त आप डायरेक्टली ये जो अज्जा ज़रबी है ये लिख सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, x प्लस इसके आगे देखो, इसके आगे कोई अलामत नहीं, यानी कौन सी अलामत है, जमा की, तो x प्लस 5 और अगले कॉस में लिख देंगे हम x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा बोलो, x बराबर जमा 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नफी 5, या x बराबर नफी 4 उधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जमा 4। यानी हमको यहाँ x की कीमत मिली नफी 5 या x बराबर मिला कितना, 4। ये हो गया दूसरा सवाल। समझ में आ गया सबके। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 हमारे पास में है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 3, 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। हाँ, इसको क्या करना है, हमको हल करना है। अब देखो यहां पर अभी तक जो दो मिसालें थी हमारे पास में, इसमें x का जरीब जो है, एक्स स्क्वायर का जरीब जो है वो 1 था, यानी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं था। देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है। तो ये वाली टाइप तो मैंने समझा दिया आपको। उस वक्त क्या करते हैं, यहाँ जो अदद है इसके दो हिस्से करते हैं और जो दो हिस्से मिले उसको डायरेक्टली लिखते हैं और दोनों कॉस अलग अलग करते हैं और हल करते हैं। लेकिन अगर जो है फर्ज कीजिए दूसरी कुवत के साथ में कोई अदद आ जाता है, जैसे देखो यहाँ पर 2 आ गया, तो अब ऐसी सूरत में क्या करेंगे वो अच्छे से समझ लो, गड़बड़ मत करना। देखो अभी क्या करता हूं मैं, पहले मसावत लिख देता हूं, 2y की दूसरी कुवत जमा 27y जमा 13 बराबर 0। अब इससे पहले वाली मसावत में मैंने क्या बोला था कि सिर्फ यहां जो अदद है इसके हिस्से करते हैं, लेकिन अगर यहां जरीब है, यहां दूसरी कुवत के साथ कोई अदद है, तो पहले ये दोनों का जर्ब करना, ध्यान से सुनो, पहले ये दोनों का जर्ब करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहां भी डायरेक्ट 13 के जुज़ जर्ब भी ले लेते हैं और सब गलत सलत कर देते। ऐसे मत करना। अगर यहां दूसरी कुवत के साथ कोई अदद है तो पहले वो अदद की और ये अदद की जर्ब करना। तो 13 दुए कितना हो जाएगा, 26। अब इसके जुज़ जर्ब लेंगे, जैसे अब इससे पहले जैसे करते थे वैसे सेम 13 के, यानी 13 दुए 26 के ऐसे हिस्से करना है जिनकी जमा करने पर कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो कितना आसान है, 26 किसके पाड़े में आता है, 26 के, 26 एका 26। देखो 13 दुए 26 होता है, 13 दुए भी 26 होता है, लेकिन 13 और 2 की जमा कितनी होती है, 15, जबकि हमको जमा कितनी चाहिए, 27 चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 26 एका 26 लेंगे। अब दूसरी बात, मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर का जरीब 1 है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ अगर 1 है तो ही डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन यहाँ अभी y की दूसरी कुवत है और इसके साथ 1 है क्या, नहीं, यहाँ पर कितना है, 2 है, तो याद रखो यहाँ डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तो कैसा लिखेंगे मैं बताता हूं। यहाँ पर ये जो पहला रुकन है इसको वैसे ही लिखते हैं, पहला रुकन वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये जो बीच में का 27y है, अब ये 27y को ना लिखते हुए इसकी जगह ये जो दो जुज़्व ज़रबी मिले उसको लिखते हैं। यानी यहाँ लिखेंगे हम जमा 26, सिर्फ 26 नहीं लिखना, उसके साथ में y भी लिखना। बहुत सारे बच्चे सिर्फ 26 लिख देते हैं और सिर्फ 1 लिख देते हैं, नहीं, 26 और y। फिर उसके बाद में यहाँ 1 है तो 1 y लिखो या सिर्फ y लिखो और जमा ये 13 और बराबर 0। समझ में आ गया सबके। अगर यहाँ दूसरी कुवत का जरीब 1 है तो तब तो हम डायरेक्ट जो हिस्से हमको मिले हैं उसको लिखेंगे, लेकिन अगर दूसरी कुवत के साथ कोई अदद है तो उस वक्त डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। तो फिर कैसा लिखेंगे, तो जो पहला रुकन है वो वैसे के वैसे रहेगा, सिर्फ जो बीच में का रुकन है वो बीच में का रुकन ना लिखते हुए, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 27y कहाँ गया, तो वो कहाँ गया, नहीं कहीं नहीं गया, वो 27y की जगह हमने ये दोनों को लिखे, वो 27y चला गया तो 27, देखो ये 26 और 1 कितने होते हैं, 27, तो है वो वही है, लेकिन उसको वैसा 27y ना लिखते उसको लिखे हमने 26y जमा y और ये आगे का जमा 13 वैसे के वैसे बराबर 0। ठीक है, इतना समझा सबको। अब इसके बाद की स्टेप क्या है, अब हम ये देखो ये 4 अरकान हो गए, 1 2 3 4। अब यहाँ हम क्या करते हैं, दो दो की जोड़ी बनाएंगे, ये दोनों की जोड़ी और ये दोनों की जोड़ी,
और ये अभी देखो अज्जा दरबी किया हमने 9वीं जमात में, अलजेब्रिक फिक्रों के अज्जा दरबी, उसमें ये सब हल कर चुके हैं हम लोग। चलिए अभी यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन। तो अब ये 2 है और ये 26 है, तो ये 26 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 दुए 26 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये 2 और ये यहाँ से ये 2 कॉमन निकल जाएगा, ये 2 कॉमन निकल गया। इसी तरह से ये यहाँ y है और यहाँ भी y है, तो y भी कॉमन निकल गया। तो अब देखो यहाँ से ये 2 तो निकल गया, ये y की दूसरी कुवत में से एक y निकल गया, तो एक y बचा यहाँ, ये एक y बचा, जमा यहाँ पर ये 2 और ये y दोनों कॉमन है, दोनों मुश्तरक के बाहर, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 13 बचा। ये कॉमन निकालना आता है ना सबको, आना चाहिए। अब देखो आगे हमने पढ़े हैं, ये 9वीं में अलजेब्रिक फिक्रों के अज्जा दरबी में पढ़े हैं, जिन लोगों ने नहीं पढ़े कोई मसला नहीं, मैं समझा रहा हूँ भी समझ लीजिए। अभी देखो यहाँ पर ये y है और ये 13 है, तो यहाँ पर अगर 2 अदद हमारे पास ऐसे हैं जिसमें कुछ भी कॉमन, कुछ भी एक जैसा, कुछ भी मुश्तरिक नहीं दिख रहा है हमको, तो हम वहां किसको कॉमन लेते हैं, एक को कॉमन लेते हैं। एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो देखो एक यहाँ भी, ये इसमें से और इसमें से एक को कॉमन लिए तो क्या बचा, ये यहाँ पर ये y बचा वैसे के वैसे ही, जमा यहाँ पर ये 13 बचा वैसे के वैसे ही, बराबर सिफर। ठीक है, फिर से समझ लो एक बार। यहाँ पर देखो हमारे पास में ये 2y की दूसरी कुवत जमा 26y जमा y जमा 13 बराबर सिफर आया। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, जब 4 अरकान हमको मिले तो 2-2 की जोड़ी बनाते हैं, और 2-2 की जोड़ी बनाने के बाद में उनमें से जो मुश्तरिक है, जो कॉमन है, जो एक जैसा है, जो समान है, उसको हम बाहर लिखते हैं, और जो बच गया उसको कौस में लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये 2 है और ये 26 यानी क्या, 13 दुए 26 है, तो ये 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन। इसी तरह y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो y भी कॉमन। तो अब क्या बच गया हमारे पास में, देखो ये 2 और ये y तो निकल गया, तो यानी यहाँ पर ये इसमें जो है क्या बचा, y बचा, जमा यहां से ये 2 और ये y निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 13 बचा, जमा अब देखो ये दोनों अदद ऐसे जिसमें कुछ भी एक जैसा नहीं है, जैसे ये यहाँ y है यहाँ 13 है, तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता है, कुछ भी एक जैसा नहीं होता है, वहां पर एक जो है वो कॉमन होता है, तो ये यहाँ एक कॉमन ले लिए और ये y जमा 13 जो है कॉस में लिख दिए। अब जो एक जैसा कॉस होता है, एक जैसा कॉस कौन सा है, y जमा 13, तो जो एक जैसा कॉस होता है उसको लिखते हैं y जमा 13 एक बार, और जो कुछ भी बच गया उसको अगले कॉस में, तो क्या बच गया, 2y बचा इधर और जमा 1 बचा इधर, बराबर सिफर। मिल गए 2 कॉस। अब ये दोनों कॉस को अलग अलग कर देंगे हम लोग, यानी y जमा 13 बराबर सिफर, या 2y जमा 1 बराबर सिफर। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर जमा 13 उधर जाएगा तो नफी 13, या 2y बराबर जमा 1 उधर जाएगा तो नफी 1। तो ये y बराबर नफी 13 तो वैसे ही रहेगा, ये y बराबर ये नफी 1 और 2 उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, ऐसे बटे में जाएगा, यानी हमको मिला y बराबर नफी 13 या y बराबर नफी 1 बटे 2। समझ में आया सबको। तो ये इस तरीके से अज्जा दरबी मालूम करेंगे। तो ये मिसाल नंबर 2 में, ये जो मिसाल नंबर 2 है इसमें और ये मिसाल नंबर 3 जो इसमें, इन दोनों में फर्क समझाना सबको, आप लोग अच्छे से देखना। यहाँ अगर दूसरी कुवत के साथ कोई जरीब नहीं है तो जैसे मैंने समझाया वैसे हल करना, और अगर यहाँ जो है दूसरी कुवत के साथ कोई अदद है तो उस वक्त जो है अभी जैसे मैंने समझाया वैसे जो उसको हल करना है। जैसे आगे भी जो है मिसाल है, चलो मैं समझाता हूँ। चौथी मिसाल, चौथी मिसाल यहाँ पर हमारे पास में है, देखिए 4, एग्जाम्पल नंबर 4, 5m की दूसरी कुवत बराबर 22m जमा 15। पहले क्या करेंगे हम, मैंने क्या बोला, अगर जो है वो मियारी सूरत में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो पहले मियारी सूरत में लिखो। तो देखो पहले हम इसको क्या करेंगे, मियारी सूरत में लिख लेंगे। 5m की दूसरी कुवत, वो 22 उधर से इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, नफी 22m, और वो जमा 15 इधर आएगा तो नफी 15 बराबर सिफर। हो गया इतना। अब देखो दूसरी कुवत के साथ कोई अदद है तो इसलिए डायरेक्ट सिर्फ 15 के हिस्से नहीं करेंगे हम, बल्कि क्या करेंगे, 15 और 5 का ज़र्ब करेंगे, तो 15 पंचे कितना हो जाएगा, 75, और यह नफी की निशानी तो नफी 75। इसके ऐसे हिस्से करना है कि नफी करने पर, देखो यहाँ जो रहेगा वो पढ़ेंगे हम, नफी करने पर नफी 22 आना चाहिए। तो बस हम ये देखेंगे कि 75 किसके पाड़े में आता है, तो किसके पाड़े में आता है, 25 के, तो 25 तिये 75,
अब देखो नफी करने पर नफी में जवाब चाहिए, नफी करने पर नफी में अगर जवाब चाहिए तो उस वक्त हम क्या करेंगे, बड़े अदद के साथ, इसके साथ बड़े अदद के साथ नफी लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि नफी करने पर हमको जवाब में क्या चाहिए, नफी चाहिए। तो जवाब में नफी कब आता है, जब बड़े अदद के साथ नफी है तब नफी आता है। तो इसलिए यहाँ दोनों में से जो बड़ा अदद है उसके साथ में हम नफी लगाएंगे। तो देखो 25 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 22 बचेंगे, और बड़े अदद की निशानी नफी है तो नफी 22 बचेंगे। समझ में आया। दूसरी बात कि यहाँ पर अभी हमारे पास में 5 है, इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे क्या, अरे डायरेक्ट लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। तो फिर कैसा लिखेंगे, जो बीच में जो ये नफी 22 है इसको ना लिखते हुए इसकी जगह हम ये दोनों को लिखेंगे। तो ये देखिए मैं लिखता हूं इसको 5m की दूसरी क्वाड नफी 25m जमा 3m। सिर्फ 25 और सिर्फ 3 नहीं लिखना, m भी लिखना, यानी m यानी कि जो ज़रीब रहेगा वो, जैसे यहाँ m है तो m लिखा, n है तो n लिखना, b है तो b लिखना, x है तो x लिखना, y है तो y लिखना वगैरह वगैरह। और ये नफी 15 वैसे के वैसी और बराबर सी पर। अब देखो ये 4 रुकना हो गए, 4 रुकना हो गए तो क्या करते हैं हम, दो दो की जोड़ी बनाते हैं, ये दोनों की जोड़ी और ये दोनों की जोड़ी, फिर यहाँ जो कॉमन है उसको लिखते हैं। तो देखो ये 25 है तो 25 को क्या लिख सकते हैं हम, पचे पचे 25। अब क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ये 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी, जो कॉमन है जो एक जैसा है जो मुश्तरिक है उसको बस लिखना। तो 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, m यहाँ भी है m यहाँ भी है, तो 5 और m कॉमन। तो अब देखो यहाँ से 5 तो निकल गया, यहाँ m की दूसरी गोद में से एक m निकल गया, तो एक m बचा, तो ये एक m नफी, ये 5 तो निकल गया बाहर, ये m भी निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ एक। अब ये 25 को मत देखो, अब ये 5 ज़रूर 5 को देखो, तो उसमें से ये एक 5 बाहर निकल गया और ये जो एक 5 है वो यहाँ बच गया। आगे अब ये जमा है और ये नफी है, जमा है और नफी। नफी क्या होता है असल में, नफी, ये नफी जो होता है ये असल में होता है जमा नफी, जमा नफी नफी होता है ना। तो अब देखो यहाँ कॉमन क्या रहेगा, ये जमा की निशानी यहाँ भी है, जमा की निशानी यहाँ भी है, यानी जमा की निशानी कॉमन। ये 15 है तो 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 5 6 15। तो देखो 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो ये 3 कॉमन। तो अब कॉस में क्या बचेगा हमारे पास में, यहाँ 3 तो निकल गया, ये बच गया m, जमा की निशानी हम लिख दिए बाहर, तो यहाँ कौन सी निशानी बची अभी, नफी की निशानी, और 3 तो हम लिख चुके हैं बाहर, क्या बचेगा यहाँ पर सिर्फ 5 बराबर सिफर। अब देखो जो एक जैसा कॉस है तो एक जैसा कॉस क्या हमारे पास में m-5, और जो कुछ भी बच गया, क्या बच गया हमारे पास में 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, दोनों कॉस अलग अलग कर देंगे। तो देखिए मैं दोनों कॉस अलग अलग कर देता हूँ, m-5 इज इक्वल टू 0 या 5m जमा 3 इज इक्वल टू 0। तो इसलिए हो जाएगा m बराबर नफी 5 उधर जाएगा तो जमा 5, या 5m बराबर ये जमा 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नफी 3। तो यह है m बराबर 5, या अब ये m यही रहेगा, ये नफी 3 पहले से, जमा 5 उधर, सॉरी ये 5 इधर ज़र्ब में, उधर जाके कहाँ जाएगा, ऐसे बटे में जाएगा। यानी हमको मिली कीमत m बराबर 5 या m बराबर नफी 3/5। समझ में आ गए सबके। आप इसको हल करना, प्रैक्टिस करना, इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ समझ में आएगा। प्रैक्टिस मेक्स, वहां पर है मैन परफेक्ट, लेकिन मैन परफेक्ट नहीं, मैथ्स परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट। ठीक है, तो आपका जो मैथ्स परफेक्ट होगा जितनी आप प्रैक्टिस करोगे। नंबर 5, मिसाल नंबर 5 है 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। देखो इसको हल करने से पहले आपको एक चीज मैंने बताया हूं कि अगर बटे में कोई अदद है तो उसको पहले, सबसे पहले उसको हटा देना। तो यहाँ बटे में कौन है, 2 है, उसको हटाने का सिंपल तरीका क्या है कि सबको हम 2 से ज़र्ब दे देंगे। तो 2 ज़र्ब 2x की दूसरी को नफी 2 ज़र्ब 2x जमा 2 ज़र्ब 1/2 बराबर 2 ज़र्ब सिफर। अब ये 2 और ये 2 का ज़र्ब हो जाएगा 2 दुए 4x की दूसरी क्वाड नफी 2 दुए 4x जमा ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे कट, यानी यहाँ क्या बनेगा सिर्फ 1, और सिफर से किसी वजह को ज़र्ब दो तो सिफर ही आता है। तो देखो अभी बटे में से हट गया, 2 हट गया बटे में से। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे।
तो अब देखो यहाँ दूसरी क्वोट के साथ में कोई अदद है, इसलिए डायरेक्ट हम एक का जुज़्व ज़र्ब ही नहीं लेंगे, बल्कि पहले ये दोनों की ज़र्ब करेंगे। तो ये दोनों की ज़र्ब हो जाएंगी 4 का 4। उसके ऐसे हिस्से करना है कि जमा करने पर नफी 4 आना चाहिए। जमा करने पर नफी में जवाब आना चाहिए। देखो शुरू में जैसे हमारे पास सवाल था जमा करने पर नफी में जवाब, तो मैंने उस वक्त क्या किया था, दोनों के साथ नफी लगाया था। तो ऐसे ही यहां पर क्या है, जमा करने पर नफी में, तो देखो हम 4 किसके पाड़े में आता है, 2 के पाड़े में, तो 2 दुए 4। तो मैंने क्या बोला था शुरू में आपको कि अगर जमा है और नफी में जवाब चाहिए तो उस वक्त क्या करना, दोनों के साथ नफी लगाना। तो दोनों के साथ नफी लगा, तो देखो नफी 2 नफी 2, 2 और 2 कितने होते हैं 4, और ये यहाँ पर बड़े अदद की निशानी नफी 4। ठीक है, दोनों बड़े अदद है, दोनों में से किसकी भी अलामत लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है दूसरी गोद के साथ कोई अदद है, इसलिए डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे 4x की दूसरी कुवत, ये पहला रुकन वैसे ही लिखते हैं, सिर्फ जो बीच में का रुकन है उसको ना लिखते हुए उसकी जगह पर हम ये दोनों को लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम नफी 2, सिर्फ नफी 2 मत लिखना, जो मुतगय्यर है वो भी लिखना, वापस नफी 2 जो मुतगय्यर है वो लिखना, जमा 1 बराबर सिफर। अब 4 रुकन हो गए, दो दो की जोड़ी बनाएंगे, ये दोनों की जोड़ी, ये दोनों की जोड़ी, और उसमें जो कॉमन है, जो एक जैसा है, जो मुश्तरिक है उसको लिखेंगे। तो देखो ये 4 है, 4 असल में क्या है, 2 ज़र्ब 2 है। तो देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन, ये 2 कॉमन। इसी तरह x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो ये x भी कॉमन। तो क्या बच गया, यहाँ पर 1 2 बच गया, और ये एक्स स्क्वायर में से एक x निकला, यानी एक x बच गया, तो यहाँ पर बचेगा 2x। और नफी, अब देखो ये 2x पूरा के पूरा कॉमन ले लिया हमने, यानी 2x पूरा के पूरा बाहर है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी क्या बचा, 1 बचा, ये हो गया 1। अब उसके बाद में यहाँ नफी 2x है जमा 1 है। देखो ये 2x है और इधर 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने अभी क्या बोला था आपको, जहां कुछ भी कॉमन नहीं वहां पर क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। दूसरी बात, ये जो जमा है, जमा ये असल में क्या है, जमा जो है नफी नफी जमा होता, नफी नफी क्या होता है, जमा। तो अब देखो यहाँ नफी की निशानी और यहाँ भी नफी की निशानी, तो कॉमन कौन सी निशानी हो गई, नफी की निशानी कॉमन, एक जैसी। फिर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। अब जो बचा उसको कॉस में लिख लेंगे, तो देखो ये 2x बचा, ये नफी तो निकल गया बाहर, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2x बचा। अब यहाँ एक नफी की निशानी बाहर निकाल लिया हमने, और एक नफी की निशानी बची है अंदर, तो ये एक नफी की निशानी, और यहाँ पर ये एक वैसे के वैसे ही, और बराबर सिफर। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, जो एक जैसा कॉस है, यानी एक जैसा कॉस के हमारे पास में 2x माइनस 1, जो एक जैसा कॉस उसको एक बार लिखते हैं, और जो कुछ भी बच गया, क्या बच गया, यहाँ जो x बचा, और ये यहाँ पर नफी 1 बचा, और बराबर क्या, सिफर। दोनों को अलग अलग कर लो, 2x नफी 1 बराबर सिफर, या 2x नफी 1 बराबर सिफर। तो 2x बराबर नफी 1 उधर जाएगा जमा 1, या 2x नफी 1 उधर जाएगा जमा 1, यानी x बराबर 1/2, या x बराबर 1, ये 2 उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, बटे में, 1/2। सिंपल। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखो, गौर से देखो, नहीं समझ में आया तो जो है आप इसको बार बार देखो, समझ में आ जाएगा आप लोगों के, कोई मसला नहीं। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन मशकी सेट का, मशकी सेट 2.2, इसका जो पहला सवाल है उसका आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है। देखो वापस बटे में x आया, मैंने अभी अभी आपको क्या बोला कि जो भी अदद अगर बटे में आता है तो पहला काम हमारा ये होगा कि वहां से उस बटे को हटाना। तो उस बटे को हटाने का आसान तरीका क्या है कि सबको उससे ज़र्ब दे दो। तो देखो मैं क्या करूंगा, x ज़र्ब 6x नफी x ज़र्ब 2/x बराबर x ज़र्ब 1, सबको ज़र्ब देंगे हम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये 6 तो वैसे ही रहेगा, x और x का ज़र्ब क्या हो जाएगा, x की दूसरी कुवत नफी, ये x और ये x कट हो जाएगा, यानी यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2 बराबर यहाँ 1 और x का ज़र्ब हो जाएगा सिर्फ x। ठीक है, अब जो है मैंने क्या बोला, मेयारी सूरत में लिखना, तो ये 6x की दूसरी कुवत वैसी की वैसी, ये जमा x उधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नफी x, और ये नफी 2 वही है, इसलिए वो नफी 2 वही रहेगा, और बराबर सिफर। अब यहाँ पर पहले क्या करेंगे, 6 की और 2 की ज़र्ब कर देंगे, तो हो जाएगा 6 2 12, नफी की निशानी तो नफी 12 के ऐसे हिस्से करना है
जिनकी नफी करने पर 1 आना चाहिए, 1। तो 6 12 है ना, तो किसके पाड़े में आता है, 4 तिये 12, 4 तिये 12। अब देखो नफी में है और मुझे जवाब भी जो है नफी में चाहिए, तो मैंने अभी अभी आपको क्या समझाया कि बड़े अदद के साथ में, किसके साथ में, बड़े अदद के साथ में जो है नफी लगाएंगे। अगर हमको जवाब में यानी यहां नफी चाहिए तो बड़े अदद के साथ में नफी रहेगा, ठीक है। तो देखो 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा और बड़े अदद की निशानी नफी है, इसलिए नफी 1 इसका जवाब आएगा। तो ये मिल गया हमको, अजद अरबी मिल गए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे, तो ये 6x की दूसरी को वैसे के वैसे रहेगा। अब यहां पर ये नफी x ना लिखते हुए नफी 4, सिर्फ नफी 4 लिखेंगे क्या, उसके साथ में मुतगय्यर भी लिखेंगे, जमा 3 और ये x और ये नफी 2 बराबर 0। सिर्फ जो बीच में का रुकन है उसको ना लिखते हुए उसकी जगह ये दोनों को हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर 4 रुकन हो गए, तो क्या करते हैं हम लोग, चलो बोलो जल्दी से, क्या करते हैं हम लोग, दो दो की जोड़ी बनाते हैं। दो दो की जोड़ी बनाने के बाद में क्या करते हैं, कॉमन। तो ये 6 है तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 दुए। ये 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 दुए। अब देखो एक जैसा क्या है, कॉमन क्या है, मुश्तरिक क्या है, समान क्या है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है तो 2 कॉमन। x यहाँ भी है x यहाँ भी है तो x भी कॉमन। तो अब यहाँ क्या बचा हमारे पास में, इधर 3 बचा और ये x की दूसरी क्वात में से एक x निकल गया तो एक x बचा। नफी, ये 2 बाहर है ये x भी बाहर है तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। हाँ, अब यहाँ जमा 3x है नफी 2 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होता है, एक कॉमन होता है। दूसरी बात, ये जो नफी की निशानी है, नफी की निशानी है क्या है असल में, जमा नफी नफी होता है। तो देखो अब जमा यहाँ भी है जमा यहाँ भी है तो जमा कॉमन निकलेगा और उसके बाद में यहाँ दोनों में कुछ कॉमन नहीं, यानी कितना कॉमन है, एक कॉमन है। फिर अब उसके बाद में यहां मिल जाएगा हमको ये 3x और देखो जमा तो हमने बाहर निकाली है तो क्या बचा वहां पर, नफी, और ये 2 वैसे के वैसी बराबर 0। अब जो एक जैसा कॉस है, एक जैसा कॉस क्या है, 3x नफी 2 और अगले कॉस में क्या है, 2x जमा 1 बराबर 0। तो यहां हो जाएगा 3x नफी 2 बराबर 0 या 2x जमा 1 बराबर 0। तो ये जाएगा 3x बराबर नफी 2 इधर से उधर जाएगा तो क्या जाएगा, जमा 2, या 2x बराबर ये जमा 1 उधर जाएगा तो क्या जाएगा, नफी 1। यानी x बराबर मिलेगा, ये 2 पहले से ही है, ये 3 उधर जाएगा तो क्या जाएगा बटे में, या x बराबर नफी 1, ये 2 उधर से उधर जाएगा तो बटे में जाएगा ना, तो नफी 1/2। तो ये इस तरीके से जो है अज्जाए ज़रबी के तरीके से मिसालों को कैसे हल करना वो हम लोगों ने सीखे। अब इसके बाद में जो अगला सवाल है 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां और ये कुछ सवाल बाकी है इसी मश्क के, उसको हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसमें जो भी मैंने मिसालें समझाया उसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए और बहुत जल्द इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको लेकर आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।